जय हिंद। डे 32 के वीडियो में हम आज एक नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आज देखते हैं हम क्या सीखने वाले हैं। हम बोलते हैं हु आर यू टू, तुम कौन होते हो। अब इसके आगे ये सारे वाक्य लगेंगे। जैसे हमने बोला हु आर यू टू स्टॉप मी, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। हम अक्सर कभी कभी बात होती है तो ऐसा बोलते हैं हु आर यू टू स्टॉप मी, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। हु आर यू सबके साथ में कहेगा, ये सारे वाक्य चेंज होते जाएंगे। जैसे हमने बोला हु आर यू टू स्कोल्ड मी, तुम मुझे डांटने वाले कौन होते हो। हु आर यू टू टीच मी, तुम मुझे सिखाने वाले कौन होते हो। हु आर यू टू टेल मी, तुम मुझे बताने वाले कौन होते हो। हु आर यू टू सी मी, तुम मुझे देखने वाले कौन होते हो। हु आर यू टू एक्सप्लेन मी, तुम मुझे समझाने वाले कौन होते हो। हु आर यू टू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे परेशान करने वाले कौन होते हो। इस तरीके से वाक्य आपको बोलना है। इसी वाक्य को और बड़ा करके बोलते हैं तो कैसे होगा, यहाँ देखते हैं। हु आर यू टू स्टॉप मी फ्रॉम स्टडिंग, तुम मुझे पढ़ने से रोकने वाले कौन होते हो। यहाँ देखना दूसरा था, यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। तो तुम मुझे पढ़ने से रोकने वाले कौन होते हो। हु आर यू टू स्टॉप मी फ्रॉम वोटिंग, तुम मुझे वोट देने से रोकने वाले कौन होते हो। हु आर यू टू स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर, मुझे वहाँ जाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो। हु आर यू टू स्टॉप मी फ्रॉम वर्किंग, तुम मुझे काम करने से रोकने वाले कौन होते हो। यहाँ पर यह काम रोकने के लिए तो वर्किंग दिस ऐसा आ जाएगा। हु आर यू टू स्टॉप मी फ्रॉम हेल्पिंग हिम, मुझे उसकी मदद से रोकने वाले तुम कौन होते हो। हु आर यू टू स्टॉप मी फ्रॉम टीचिंग हिम, उसे सिखाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो। आगे देखते हैं। अब ये कहा तो कुछ जवाब भी देना पड़ेगा। अगर उसने कहा तो आप क्या जवाब देंगे, ये देखना है। आई एम योर वेल विशेस, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ। ये लाइन यहाँ तक वाक्य रहेगा। इसके साथ भी आई एम योर हेल्पर, मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, ऐसा होगा। और दूसरे तरीके से वाक्य को कहेंगे आई विश यू वेल, मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है कि तुम ठीक रहो, अच्छे रहो। तीसरा है आई वांट टू सी यू सक्सीड, मैं तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ। आई वांट टू के साथ ये क्या रहेगा, आई वांट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आपने ऐसा बोला तो दूसरे वाला जो आपके सामने है वो भी कुछ आपसे बोलेगा। वो कैसे बोलेगा, ध्यान देते हैं। आई एम नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आई एम योर फ्रेंड्स, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दूसरा है आई एम योर्स, मैं तुम्हारा अपना हूँ। आई एम नॉट ए स्ट्रेंजर, मैं तुम्हारा अपना हूँ। मैं इसका मतलब होगा मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हारा कोई गैर नहीं हूँ, है ना, ऐसा। दूसरा होगा आई एम नॉट योर ट्रबल मेकर, आई एम योर लवर, मैं तुम्हें परेशान करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्यार करने वाला हूँ। आगे होगा आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं हूँ। यू आर टीचिंग मी, तुम मुझे सिखा रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर याद आ जाएगा यू आर फूलिंग मी, या हो जाएगा यू आर एक्सप्लेनिंग मी। जैसे कहते हैं ना भाई, मैं कोई बच्चा नहीं जो तुम मुझे सिखा रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम मुझे समझा रहे हो, ऐसा होगा। आगे देखते हैं। आई एम नॉट ए फूल, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। यू आर फूलिंग मी, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। आई एम नॉट ए सर्वेंट ऑफ योर, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। यू आर एक्सप्लेनिंग मी, तुम मुझे समझा रहे हो। आई एम नॉट योर पियोन, मैं तुम्हारा चपरासी नहीं हूँ। डोंट ट्राई टू बी माई बॉस, मेरा बॉस बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारा चपरासी नहीं हूँ। आगे होगा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। बी फ्रेंड, दोस्त ही रहो, दोस्त की तरह रहो। डोंट ट्राई टू बी द बॉस, तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो, मेरा बॉस बनने की कोशिश मत करो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, दोस्त हो, दोस्त की तरह। यहाँ पर फादर हो सकता है, मेरा पिता बनने की कोशिश मत करो, मेरा टीचर बनने की कोशिश मत करो, और कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। यू आर माई हस्बैंड, डोंट ट्राई टू बी गॉड, तुम मेरे पति हो, डोंट ट्राई टू भगवान बनने की कोशिश मत करो। यू आर ए हस्बैंड, यू आर हस्बैंड, यहाँ पर हमने आपके लिए दे दिया है डी लगाना है यहाँ पर,
टी दिया आपको पहचानने के लिए कि आप इसमें पहचान पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर है हस्बैंड, तो हस्बैंड ही रहेगा। यहाँ पर टी दिया है गलत आपके पकड़ने के लिए, खेल को समझने के लिए। यहाँ पर डी रहेगा। यहाँ पर यू आर ए हस्बैंड, बी लाइक ए हस्बैंड, तुम मेरे पति हो, पति की तरह रहो। आगे देखते हैं, यू आर माई गर्लफ्रेंड, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, डोंट ट्राई टू बी ए वाइफ, पत्नी बनने की कोशिश मत करो। यू आर माई बॉयफ्रेंड, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, डोंट ट्राई टू बी ए हस्बैंड, पति बनने की कोशिश मत करो। आगे देखते हैं, जब ये कुछ बातें हो जाती हैं तो इसके बाद हम और बहुत सी बातें करते हैं, जैसे व्हाट विल यू डू टू मी। ये सारे सेंटेंस गुस्से वाले हैं। हम गुस्से में कैसे बोलते हैं, गुस्से में कैसी बातें करते हैं, ये जो आज का लेसन है 32 गुस्से में बोलने जाने वाले वाक्य हैं कि जब हम क्रोधित होते हैं तो हम कैसे बोलते हैं। व्हाट विल यू डू टू मी, तुम मेरा क्या कर दोगे। व्हाट विल यू डू टू मी, तुम मेरा क्या कर दोगे। इफ़ आई डोंट ओबे यू, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ तो तुम मेरा क्या कर दोगे। इसी तरीके से यहाँ पर ओबे की जगह निशान आ जाएगा। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट लिसन टू यू, अगर मैं तुम्हारी नहीं सुनता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। ऐसा वाक्य होता है। यहाँ तक ये वाक्य रहेगा, इसके बाद ये सारे वाक्य चेंज होते रहेंगे। जैसे बोला व्हाट विल यू डू टू मी, तुम मेरा क्या कर लोगे। गो टू योर हाउस, तुम मेरा क्या कर लोगे, जाओ अपने घर जाओ, है ना। यहाँ पर है व्हाट विल यू डू टू मी, यहाँ पर इफ़ आई डोंट, ये सबके साथ रहेगा यहाँ तक। इफ़ आई डोंट इन सभी वाक्यों के साथ रहेगा। जैसे हमने बोला व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट ओबे यू, समझ में आ रहा है। तुम मेरा क्या कर लोगे अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ। दूसरा वाक्य होगा अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ। तीसरा वाक्य हो जाएगा व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट गो टू योर हाउस। ये यहाँ तक आई डोंट तक एक वाक्य है, ये लाइन यहाँ तक रहेगी, डोंट तक ध्यान देना। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट गो टू योर हाउस, अगर मैं तुम्हारे घर नहीं जाता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट डू दिस, अगर मैं यह नहीं करता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट सपोर्ट यू, अगर मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करता हूँ, तुम्हारा साथ नहीं देता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट वोट फॉर यू, अगर मैं तुम्हें वोट नहीं देता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। इसी तरीके से होता है व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट, ध्यान देना है। ये वाक्य यहाँ तक रहेगा, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक रहेगी, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट एक्सप्लेन यू, अगर मैं तुम्हें नहीं समझाता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट हेल्प यू, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट टीच यू, अगर मैं तुम्हें नहीं सिखाता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट डू योर होमवर्क, अगर मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट प्ले विथ यू, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट प्ले फ्री फायर विद यू, अगर मैं तुम्हारे साथ फ्री फायर नहीं खेलता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। व्हाट विल यू डू टू मी इफ़ आई डोंट वॉक विथ यू, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता हूँ, चलता हूँ, घूमता हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आप लगातार पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि इन रेखाओं का क्या मतलब होता है। ये मेरा तरीका है और मेरे तरीके को तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से जब इसको आप ज़्यादातर मेरे साथ जुड़ेंगे। ये बहुत सी बातें कोड में है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको समझ में आए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, सुनिए, समझिए। तो ज़्यादा समझें तो आपको पता चलेगा कि ये रेखा कहाँ तक है, इस रेखा का क्या मतलब है, इस रेखा का क्या मतलब है, इस तरीके से आपको समझना। अब आगे देखते हैं। जब यहाँ तक बात हो जाती है तो और बात आगे बढ़ती है। जैसे हमने बोला, किसी ने बोला अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ, अगर तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ तो व्हाट होलिगनिज्म विल यू डू, तुम गुंडागर्दी करोगे। यहाँ पर इफ़ आई डोंट ओबे यू, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ तो तुम क्या गुंडागर्दी करोगे। व्हाट होलिगनिज्म विल यू डू, तुम क्या गुंडागर्दी करोगे। और क्या होता है
इफ़ आई डोंट ओबे यू, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ, व्हाट विल यू फाइट, क्या तुम लड़ाई झगड़ा करोगे। इफ़ आई डोंट ओबे यू, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ या नहीं सुनता हूँ तो क्या होगा यहाँ से, यहाँ पर ये व्हाट विल यू तीन शब्द, ये तीन शब्द इन सभी के साथ जुड़ेंगे। व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू ब्रेक माई हैंड्स एंड लेग, यहाँ पर कोमा है, ध्यान देना, ये दो वाक्य है। तुम, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ तो तुम क्या मेरे हाथ पे तोड़ोगे। इफ़ आई डोंट ओबे यू, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ, व्हाट विल यू बैट्रे मी, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ तो तुम मुझे धोखा दोगे। व्हाट विल यू पुल मी, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ तो तुम मुझे खींचोगे, तुम मुझे धक्का दोगे। इफ़ आई डोंट ओबे यू, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ, नहीं सुनता हूँ, व्हाट विल यू एब्यूज मी, तुम मुझसे गाली गलौज करोगे, ऐसा हो सकता है, ध्यान देना। व्हाट विल यू डू, ये वाक्य व्हाट विल यू डू इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये यहाँ तक एक वाक्य ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आपको कोमा छोड़ दिया गया है आपको फ़र्क महसूस करने के लिए। जहाँ पर ये आपको दिखाई स्टिक दिखाई दे रही, यहाँ पर एक कोमा है, एक वाक्य हो गया, यहाँ से एक कोमा तक दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब आगे देखते हैं। जब यहाँ तक बात हो जाती है तो इसके बाद भी हम कहते हैं, जब देखते हैं कि सामने वाला बंदा नहीं समझेगा तो क्या कहेंगे, यू कैन नॉट हैंडल मोर देन दिस, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, या इससे ज़्यादा तुम्हारे बस में नहीं है, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। हैंडल माने किसी चीज़ को करने के लिए होता है। गो नाउ डोंट मेक मोर ड्रामा फॉर हेयर, अरे जाओ यहाँ से, अब ज़्यादा ड्रामा मत करो, ऐसा कहते हैं। फिर आगे दूसरा वाक्य होता है, यू कैंट डू एनीथिंग एक्सपेक्ट एब्यूज़, तुम गाली देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हो, हैं। यहाँ पर ये रेखा यहाँ तक रहेंगी, ये सारे वाक्य चेंज होते रहेंगे। जैसे यू कैंट डू एनीथिंग एक्सपेक्ट एब्यूज़, तुम गाली गलौज के सिवा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैंट डू एनीथिंग एक्सपेक्ट फाइट, तुम लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैंट डू एनीथिंग एक्सपेक्ट हॉलीगनिज्म, तुम गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सपेक्ट गॉसिप, तुम चुगलीखोरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैंट डू एनीथिंग एक्सपेक्ट कंप्लेन, तुम शिकायत के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग एक्सपेक्ट चीट, तुम धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैंट डू एनीथिंग एक्सपेक्ट मैक नॉइस, तुम शोर मचाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपेक्ट की जगह बट का प्रयोग भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। ए मैन लाइक यू विल डू नथिंग मोर देन दिस, तुम्हारे जैसा आदमी इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर कैन लगा देते हैं तो तुम्हारे जैसा आदमी कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तुम्हारे जैसा आदमी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर ये रेखा है, यहाँ तक ये रेखा इन सभी वाक्यों में जुड़ेगी। तो हम देखते हैं, ए मैन लाइक यू, ए मैन का मतलब होता है लाइक यू मतलब तुम्हारे जैसा, एक तुम्हारे जैसा आदमी, ए मैन लाइक यू तुम्हारे जैसा आदमी, विल क्वारन तुम्हारा जैसा आदमी झगड़ा ही करेगा। ए मैन लाइक यू विल चीट, तुम्हारे जैसा आदमी धोखा ही देगा। ए मैन लाइक यू विल डू नथिंग मोर विल ओनली कंप्लेन, तुम्हारे जैसा आदमी शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। कभी कभी बहुत से लोग टेढ़ा बोलते हैं तो हमें बोलना है, हाउ आर यू टॉकिंग लाइक दिस, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। भाई है तो ब्रो नहीं कहेंगे, फ्रेंड्स है तो दोस्त नहीं कहेंगे, दोस्त तुम ऐसी बात कैसे कर रहे हो। अगर क्यों लगाना है तो यहाँ वाई लगा देंगे, वाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो दोस्त, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह हाउ की जगह वाई हो जाएगा। आगे देखते हैं, यू शुड टॉक विद मैनर, तुम्हें सभ्यता से शिष्टाचार से बात करनी चाहिए। अगर यहाँ भी आप नोट लगा दोगे, शुड में नोट लगा दोगे, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, तो हो जाएगा तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अगर इस वाक्य का मतलब है यू शुड टॉक विद मैनर्स, तुम्हें सभ्यता से शिष्टाचार से बात करनी चाहिए। और अगर यहाँ पर बोला तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए तो हो जाएगा यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं, फर्स्ट डू गुड देन एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम अदर्स, पहले अच्छा करो
फिर दूसरों से अच्छाई की उम्मीद करो, है ना। फर्स्ट डू गुड, पहले अच्छा करो, देन तब आशा करो गुड फ्रॉम अदर्स, तब दूसरों से अच्छाई की आशा करो। तीसरा देखते हैं, डोंट टॉक टू अस लाइक दिस। यहाँ पर अस एक बार लगा के बोलेंगे, मी लगा के बोलेंगे। पहले अस से देखते, डोंट टॉक टू अस लाइक दिस, मुझसे इस तरह बात मत करो, हमसे इस तरह बात मत करो। अगर अस हो जाएगा तो हमसे इस तरह बात मत करो, मी होगा तो मुझसे इस तरह बात मत करो। डोंट डू थिंग्स दैट डिस्टर्ब अदर्स, ऐसी बातें मत करो जो दूसरों को परेशान करे। डोंट टॉक एंग्रली, गुस्से से बात मत करो। वाई डू यू एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम अदर्स व्हेन यू डू बैड, तुम दूसरे से अच्छाई की आशा क्यों करते हो जब तुम बुरा करते हो, हाँ ऐसा होगा। वाई डू यू एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम अदर्स व्हेन यू डू बैड, जब तुम दूसरों से अच्छाई की आशा क्यों करते हो जब तुम बुरा करते हो। आगे देखते हैं, ये देयर इज़ नो यूज़ है इन, ये यहाँ तक इन वाक्यों तक रहेगा, यहाँ तक ये 2 वाक्य हैं, ध्यान देना है। यहाँ से एक वाक्य खत्म हो जाता है। देयर इज़ नो यूज़ इन रिमेम्बरिंग ओल्ड थिंग एक्सपेक्ट मेकिंग यू सैड, पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसके सिवा तुम्हें दुखी करने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जब आप कोई बात पे हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो देयर इज़ नो यूज़ इन रिमेम्बरिंग ओल्ड थिंग, पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय दुखी होने के, सिवाय दुखी करने के पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ तक कि दूसरा वाक्य है, यहाँ तक कि जुड़ेगा। देयर इज़ नो यूज़ इन रिग्रेटिंग नाउ, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ इन रिग्रेटिंग नाउ, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं। अब देखते हैं एक आखिर वाला वाक्य, यहाँ पर देखते हैं, व्हाट हैड टू हैपन, जो होना था, हैपन माने ईडी लगा है, हो गया, जो होना था हो गया। नाउ लुक अहेड, अब आगे देखो। जैसे कोई बात हो गया तो आप छुड़ाने पर किसी का झगड़ा हो गया तो आप कहेंगे व्हाट हैड टू हैपन हैपेंड, जो होना था हो गया। नाउ लुक अहेड, अब आगे देखो। यहाँ पर लुक की जगह थिंक भी हो सकता है, अब आगे की सोचो, हैं, अब आगे देखो, अब आगे की सोचो। व्हाट हैड टू हैपन हैपेंड, नाउ लुक अहेड, जो होना था हो गया, अब आगे की देखो और आगे की सोचो। इसके अलावा आप कोई यहाँ का वाक्य यहाँ किसी में भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आपको पता चलेगा कि इन वाक्यों से आप सैकड़ों वाक्य बना सकते हैं। मुझे लगता है, मैं जानता हूँ ऐसे वाक्य जोड़कर, या ये अच्छी आदत नहीं है। ऐसे मेरे पिछली वीडियो में मैंने हज़ारों की संख्या में ऐसे क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब दिए रखे हैं। आपको जैसे पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि ये वाक्य कहाँ बोला जा सकता है। ये तो हम रोज़ बोलते हैं वाक्य को, तो ये वाक्य कहीं का कहीं भी आप जोड़ के भी वाक्य बना सकते हैं। ये नहीं कि मैंने यहाँ लिखा है तो आप इसको नहीं, अगर मैंने यहाँ लिखा है तो आप इन वाक्यों को इसमें और इसमें देखते हैं कि आपका स्ट्रक्चर चेंज ना हो और आपका टेंस गड़बड़ ना हो, तो ये आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये इंग्लिश बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, कॉलेज में, स्कूल में और अपने आसपास के बच्चों से, तो आपको पता चलेगा ये कितना कठिन सब्जेक्ट है। पैसे देने से अगर स्थिति सुधरती तो आज सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को आती, लेकिन आप खुद पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो ज़्यादा से अभी भी अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आ रही है तो मेरे पिछले वीडियोस को देखिए और फ़र्क महसूस कीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 30 के वीडियो में, डे 33 के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।